बिलीफ स्टारलाइट चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ये समय है घर की सफाई का, ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कर सके अपने घर के अंदर। आज के वीडियो में हम सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और साथ ही वास्तु के अनुसार भी ये जानेंगे कि किस राशि के लोगों का घर में कौन सा स्थान बहुत विशेष होता है और किस तरीके से उस स्थान को हम बहुत पॉजिटिव बना के अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। वास्तु में तो हम बात करते ही हैं कि घर के अंदर हर कोनों में एक ग्रह होता है, हर ग्रह का अपना एक स्थान होता है। वैसे ही राशियाँ होती हैं जिनके अपने तत्व भी होते हैं, जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। ऐसे ही अनेक तत्व हमारी राशियों से भी जुड़े होते हैं। कोई राशियाँ अग्नि प्रधान होती हैं, कोई पृथ्वी प्रधान होती हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ राशियों को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से दिवाली की सफाई में हम इन तत्वों को पॉजिटिव करके अपनी राशि को और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि प्रधान राशियों की, जो है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन राशि के लोग जिस घर में ज़्यादा रहते हैं उस घर में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उस घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहे। घर की सफाई करते समय ऊर्जा के प्रवाह पर विशेष ध्यान दें, पुरानी और बेकार चीज़ों को हटा दें। खासकर इस राशि प्रधान लोग जिस घर में ज़्यादा हैं उस घर में कभी भी बेकार का सामान कबाड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इससे उन लोगों की ऊर्जा नेगेटिव होती है। घर में मेष, सिंह, धनु प्रधान राशि के लोग जहाँ रहते हैं उस घर में स्टोर रूम हमेशा साफ रखिए। कहीं भी अगर एनर्जी ब्लॉक हो रही है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपको नेगेटिव करेगी। बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव रहे। जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम को बहुत क्लीन रखिए। अपने बेड के नीचे कभी भी क्लटर इकट्ठा ना करिए, क्योंकि जो मेष, सिंह और धनु हैं उन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर इस चीज़ का देखा जाता है। जितना ज़्यादा क्लटर फ्री घर आपका होगा उतना ज़्यादा आपका मानसिक स्वास्थ्य रहेगा, उतना ज़्यादा आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। मेष, सिंह और धनु को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशियों की। हमारी अगली राशि है वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये राशि पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं। इनको घर की गहरी क्लीनिंग हमेशा रखनी चाहिए, खासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ प्राकृतिक तत्व ज़्यादा हों, जैसे आपके घर का बगीचा हुआ, कुछ ऐसे पौधे जहाँ पे आप बालकनी में पौधे रखते हैं। अगर आपके घर का इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्लटर रहेगा या बहुत ज़्यादा गंदी आपकी बालकनी रहेगी जहाँ पे आपने पौधे रखे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वृषभ, कन्या और मकर लोगों के दिमाग पे पड़ता है। उनमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। आपको लकड़ी के फर्नीचर या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल घर के वातावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को लाइट कलर से, नेचुरल कलर से पेंट करें। घर में पौधे रखें, बालकनी में बड़े पत्तों वाले पौधे रखें। इससे आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। आप गमले रखें जिसमें मिट्टी अच्छे ऊपर तक भरी हो। आर्टिफिशियल प्लांट से ज़्यादा आपको मिट्टी वाले गमले जो नेचुरल होते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं। इसलिए आपको अपने घर के अंदर, अगर बड़ा घर है तो बगीचा रखना बहुत शुभ होता है और उसकी क्लीनिंग बहुत सही तरीके से करनी होती है। वहाँ पे कभी भी कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा घर है तो अपनी बालकनी को बहुत क्लीन रखें जहाँ पे आप पौधे रखते हैं। तो ये उपाय वृषभ, कन्या और मकर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। जितना आपके घरों में प्राकृतिक चीज़ें अच्छी रहेंगी, नेचुरल चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी, उतना आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली राशियों की, जो जुड़ी हैं वायु तत्व से। और ये राशियां हैं
मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु राशियाँ, इनके लिए जो घर के अंदर बहुत ही खास स्थान होते हैं, वो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से घर में हवा एंटर करती है। जैसे खिड़कियाँ हुई, दरवाजे हुए, बालकनी के दरवाजे हुए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर की खिड़कियों को, उसके आसपास के एरियो को, बालकनी की डोर्स को बहुत क्लीन रखें, क्योंकि अगर ये ख़राब होते हैं, टूटे फूटे होते हैं या आवाज़ करते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मिथुन, तुला और कुंभ राशि प्रधान लोगों पे देखा गया है। कोशिश करें कि आप अपने घर में हमेशा लाइट कलर के कर्टन यूज़ करें, जो आप अपनी विंडोज़ पे लगा रहे हैं या डोर्स पे लगा रहे हैं। लाइट कलर के कर्टन्स आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। घर में जो विंड्स है वो आती रहे, जाती रहे। अगर आप घर को अपने बंद रखते हैं हमेशा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मेंटल स्टेटस पे देखा गया है। आपको बहुत नेगेटिविटी आती है, इसलिए हमेशा अपने घर को हवादार बना के रखें, खुला रखें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। मिथुन, तुला और कुंभ जो वायु राशियां हैं, इनको हमेशा खुले और हवादार जगहों पे रहना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, या फिर ऐसा घर ढूंढिए जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जो चारों तरफ से क्लोज है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ कम देखी गई है, वहाँ आप नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जो चारों तरफ से खुला है, हवादार है, वहाँ आपकी ग्रोथ देखी जाती है। चीज़ें और भी चीज़ों पे निर्भर करती हैं, बट आप अपनी राशि के अनुसार वातावरण में रहते हैं तो ये डेफिनेटली आपको ग्रोथ देता है, आपका मन शांत करता है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रखें और अपने विंडोज़ और डोर के एरिया को क्लीन रखें। वहाँ पे अगर गंदगी रहती है या आपकी विंडोज़ टूटी रहती हैं, तो ये आपके मेंटल स्टेटस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशियों की, जो जुड़ी हैं जल तत्व से। ये राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आप लोगों के लिए घर में बहुत सही क्लीनिंग होने वाले स्थान है रसोई, बाथरूम और ऐसा एरिया जहाँ पे वॉश बेसिन लगा हो। अगर आपके घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, उसमें कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये ब्लॉकेज वाला है, अगर वो एरिया गंदा रहता है, तो इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों पे देखा गया है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बाथरूम को बहुत क्लीन रखें, अपने किचन एरिया को बहुत क्लीन रखें। किचन में जो सिंक का एरिया होता है, वहाँ पे कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ आप डस्टबिन रखते हैं उस एरिया को भी बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि अगर वहाँ पे गंदगी रहेगी तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों के लिए एक उपाय ये है कि आपको अपने घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो जल प्रदान राशि से जुड़ी है, वहाँ पे अगर आप वाटर फाउंटेन लगाते हैं या कोई भी वाटर से जुड़ी कोई भी एक आर्ट रखते हैं या वाटरफॉल लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, आपके लिए शुभ रहती है। या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कहीं पास में वाटर बॉडीज़ हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कोई रिवर हो, तो ये आपके मन को शांत रखती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में कोई वाटर का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो कोई फाउंटेन हो, चाहे वो कोई कलरफुल वाटर फाउंटेन्स की पिक्चर्स हो, या फिर वो कोई पोस्टर हो। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ आसान ज्योतिषी टिप्स जो दिवाली की सफाई को और भी खास और शुभ बना सकते हैं। इसमें आपने अपने प्लैनेट्स को जाना, अपने प्लैनेट से जुड़े एलिमेंट्स को जाना, और आपने ये भी जाना कि कौन से घर का स्थान आपके लिए है बहुत खास, जिसको बहुत अच्छे से साफ करें और पॉजिटिव बदलाव अपनी लाइफ में आप ज़रूर देखें। याद रखें, घर की सफाई सिर्फ बाहरी नहीं होती है, बल्कि ये हमारे मन को और जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने प्रिय लोगों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उनकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छा बदलाव ला सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि ऐसे ही रोचक और यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी को दिवाली से पहले ही दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।